साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल लगातार आपको केवीएस के एडमिशन से संबंधित जो एज की क्राइटेरिया है उससे संबंधित पूरी जानकारी देता आया है। अगर आपको चैनल की बातें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसी ही डिटेल मिलती रहे। साथियों, पेरेंट्स का मोराल काफ़ी डाउन है। जब से दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको दूंगा कि पहले भी मैंने बताया कि श्री अशोक अग्रवाल जी इसको चैलेंज कर रहे हैं और उन्होंने कर भी दिया है। वो मूव किए हैं, सिंगल बेंच ने ये रेखापल्ली मैम ने दिया था, तो अब वो दोबारा से इसमें मूव कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल जज के जो भी ऑर्डर है उसको उन्होंने चैलेंज किया है। 6 साल का जो एज क्राइटेरिया था उसके रिगार्डिंग, जो कि केंद्रीय विद्यालयों में किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी गई थी। 5 पिटीशंस इसमें लगी हुई थी। अब ये सारे के सारे जो एज क्राइटेरिया के लिए हैं अब वो आगे जा रहे हैं। अशोक अग्रवाल जी के माध्यम से सारे पेरेंट्स आगे जा रहे हैं और रीफ्रेम द एडमिशन क्राइटेरिया दोबारा से रीफ्रेम करने के लिए उन्होंने इस पर डिमांड की है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चंस पेरेंट्स के हैं कि क्या डेट एक्सटेंड होगी और इतना डिले क्यों है, क्योंकि साथियों अभी टाइम है। यहाँ पर छुट्टियों का अब जो है कोर्ट वो बंद हो जाएंगी और 17 तारीख को ये हो पाएगा, तो इसकी डिटेल मैं बता दूंगा। और दूसरा जो अशोक अग्रवाल जी हैं वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, अभी उनका गोवा का टूर है, वहाँ पर वो जा रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुमार उत्कर्ष जी इस केस को पूरे तन मन धन से पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। तो ये बार बार में कहते हैं कि आर्टिकल 2120A जो कि संविधान के द्वारा दिया गया है उसके जो लॉ हैं उसके विरुद्ध ये सारा कार्य किया जा रहा है और बच्चों का समय काफ़ी बर्बाद इसमें किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा पॉलिसी डिसीजन के ऊपर है और कई बार अशोक अग्रवाल जी ने भी बोला है कि पॉलिसी के विरुद्ध हम नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो जस्टिस रेखापल्ली मैम ने भी प्ली दी थी कि ये सरप्राइज नहीं है और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर कुछ भी गलत उनको ऐसा नहीं लगा है जिसकी वजह से ये ना की जाए। तो सिंगल जज थे रेखापल्ली मैम, अब उन्होंने कहा कि अगले साल ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो फॉलो हो जाएगा, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और इवन यहाँ पर उन्होंने एक और बात इसमें बताई है कि 7 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक संख्या है और इतने जबकि वैकेंसी लगभग 1 लाख के करीब है, तो 7 गुना ज़्यादा अभी भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको और बढ़ाया तो आगे और भी ज़्यादा इसमें जो कैंडिडेट्स वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा जी अपीयर हुए थे यहाँ पर और उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा और न्यू जो एज क्राइटेरिया है वो पॉलिसी का एक इंटरनल पार्ट है, उसके बगैर ये पॉलिसी नहीं चल सकती। उन्होंने कई चैलेंजेस इसमें बताए कि एज क्राइटेरिया अगर चेंज करते हैं तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी और यहाँ पर इसको चेंज करना काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और यहाँ केवीएस ने भी एक एफिडेविट फिल किया है इसके अपोजिट में जो, और उन्होंने प्ली दी है कि इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छी तरीके से एग्जामिन किया है और इसको लेंथ जो NEP है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें सारे का सारा जो पेडागोजिकल सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे के सारे कार्य किए हैं। तो एज क्राइटेरिया बिल्कुल सही है उनके अकॉर्डिंग और ग्रेड 1 में जो भी बताया गया है NEP के द्वारा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉयर अशोक अग्रवाल जी और कुमार उत्कर्ष जी की, तो वो भी अपीयर्ड हुए पिटिशनर की तरफ से और उन्होंने इंटरवेंशन की। इशुएंस ऑफ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू द रिस्पोंडेंट केंद्रीय विद्यालय संस्थान टू रीफ्रेम द एडमिशन क्राइटेरिया। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, हम उनकी कोशिश को सलाम करते हैं। ऐसे ही वो बच्चों के साथ रहें,
काफ़ी और आगे भी वो साथ देंगे। तो यहाँ पर जो ये सिंगल बेंच के बाद में डबल बेंच में जाएगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। काफ़ी पेरेंट्स अब इसको मना कर रहे हैं कि नहीं, अब इसको फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगले साल भी हमारे बच्चे फिर एडमिशन में नहीं कर पाएंगे, ये अगले साल से लागू होगी और बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपके मन में भी ऐसे ही कोई दुविधा है, कोई शक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपको ये डिटेल्स हम बता दें। और साथियों, बहुत सारे जो पेरेंट्स जो कि आउट ऑफ इंडिया हैं वो भी यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने जो कंट्री के नाम ज़रूर लिखें, आप अपने स्टेट के नाम लिखें कि आप किस स्टेट से, किस कंट्री से बात कर रहे हैं। हमारे जो चैनल को आप देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर लिखें, ताकि हमारे जो वाइड ऑडियंस है उनके बारे में हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो परेशान है, ना नॉट इवन इन इंडिया बट आल्सो अदर फॉरेन कंट्री। तो वो जो है यहाँ पर क्राइटेरिया के ऊपर काफ़ी बातें रही हैं, और अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि जो केवीएस ने किया वो डिस्क्रिमिनेटरी है, अनजस्ट है और अनरीजनेबल है, और ये फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है एक तरह से। और जो गारंटीड आर्टिकल्स दिए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 14, 21 और 21 से, उनको भी नहीं मान रहा है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, उनका भी काफ़ी हवाला दिया, लेकिन वो बातें अब यहाँ पे नहीं चल पाई। अब ये बता दूं कि जो आर्यन थी, उनके पिताजी पवन कुमार जी से भी कई बार बातें हुई हैं, और वो अपने इन्फॉर्मेशन techisarji@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 31 मार्च को ये जो कट ऑफ डेट होनी चाहिए थी, और 2022-23 के ये एडमिशन होने थे, तो जो फरवरी 24 को अचानक ये रिस्पोंडेंट केवीएस ने चेंज कर दिया और मिनिमम एज क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, जो कि पहले 5 साल था उसको 6 साल कर दिया है। तो ये काफ़ी की बहुत गलत है, और पोर्टल में 4 दिन पहले ही एडमिशन प्रोसेस को रोक देना बिल्कुल भी सही नहीं है, और नई गाइडलाइन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो NEP जो है उसमें जो एज है वो फर्स्ट क्लास पिन रिवाइज 6 साल की कर दी है, और इसी एकेडमिक सेशन से वो चल रही है। तो ये ANI जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन देने वाला है, और आपको मैंने ये बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ANI गवर्नमेंट की न्यूज़ एजेंसी है, और ये बिल्कुल सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल पूरी तरीके से मैंने आपको समझाया है, और आप इसमें निराश ना हो, क्योंकि अशोक अग्रवाल जी आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आज की लास्ट डेट है, और उसके बाद में फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई अंतरिम राहत ना मिलने के कारण अब डेट को एक्सटेंड होना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स लगे हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दाखिल ज़रूर की होगी, और अगर वो दाखिल हो जाती है तो मे भी कोई इस पर स्टे मिल जाए और डेट को कुछ एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इसका अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन केसेस से संबंधित मिले या आपने दायर की है, तो वो आप techisarji@gmail.com पर आप ज़रूर से ज़रूर आप उसको सेंड करें। और हमारा तो यही एक मानना है कि भगवान सभी का अच्छा ही करेगा, और ये जो आने वाले जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं एक मील के पत्थर साबित होंगे। इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में ये 4 जगह का तो पता है मुझे कि यहाँ पर केसेज हैं चल रहे हैं, उनको ट्रैक भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी कहीं पर आपका मिलता है कोई केस, तो आप प्लीज़ उसको techisarji@gmail.com पर अवश्य भेजें, ताकि उसको सही तरीके से समझकर उन लाखों पेरेंट्स तक पहुंचाया जा सके जो लगातार हमारे चैनल को देखते हैं। और ये चैनल ऐसा है कि यहाँ पे वीडियो बनने के बाद में ही दूसरे चैनल इसको फॉलो करते हैं और वहाँ पर फिर वीडियो बनाते हैं। तो साथियों, आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अशोक अग्रवाल जी का जो बताया है उन्होंने,
और फाइल उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो लिस्टेड अब 17 या 18 तारीख को ही हो पाएगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं और आज का दिन था, तो आज तो लिस्ट होगा नहीं। इसके साथ साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ है। सुबह कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपलोड होगा उससे संबंधित जानकारी हम देंगे। और आप चैनल पर बने रहे, चैनल को एग्जिट ना करें, क्योंकि ये अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। तो आप इसके अलावा ऑनलाइन रिट पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। पीएम मोदी जी को ट्विटर पे भी उनको कर सकते हैं टैग, और अन्य जो मीडिया के सोर्सेज है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो साथियों, आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि 50% हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वही हैं और 50% इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।